इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईएसआई एक्ट के डेफिनेशन को एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के पर्पस के लिए यूज। नमस्कार दोस्तों, प्रसाद लॉ के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, स्पेशली एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट का केस है। आज के केस का टॉपिक है कि एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट क्या ऐसे केसेस को कवर करता है जब एम्प्लॉय डायरेक्ट अपने एम्प्लॉयर के प्रमाइसेस पे तो नहीं है, पर ऑन हिज वे टू हिज एम्प्लॉयर्स प्रमाइसेस है या अपने एम्प्लॉयर्स प्रमाइसेस से अपने घर जा रहा है। यानी कि क्या कम्यूटेशन का पार्ट भी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में आ सकता है या नहीं आ सकता है। चलिए जल्दी से डीप डाइव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस में और समझते हैं इस लीगल केस के कॉम्प्लेक्सिटीज को। दोस्तों, आज का बेसिक इशू ये है कि क्या कम्यूटेशन फ्रॉम वर्कप्लेस कंपनसेशन एक्ट के दायरे में आ सकता है या नहीं आ सकता है। आज के केस के फैक्ट्स बहुत सिंपल हैं। आज के केस के फैक्ट्स ये है कि जो वर्कमैन था, जो कि इस केस में वॉचमैन था, वो अपने घर से अपने फैक्ट्री जा रहा था। घर से फैक्ट्री जाते हुए रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ, ना कि घर पे, ना कि फैक्ट्री में, बल्कि घर से फैक्ट्री जाते हुए। अब कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या घर से फैक्ट्री तक जाने के बीच का एक्सीडेंट एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के अंडर आ सकता है या नहीं आ सकता है। इंश्योरेंस कंपनी ने तो साफ तौर पे ये क्लेम ऑनर करने से मना कर दिया, कह के कि ये वर्कप्लेस पे हुआ एक्सीडेंट नहीं है, इसलिए ये एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट इस पे लागू नहीं होगा। गौर की बात तो ये है कि इस मामले में हाई कोर्ट तक फैसला इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में गया, पर जब मैटर सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन को रेफर किया। अब क्या है ये थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन? देखिए दोस्तों, वर्कप्लेस तो फैक्ट्री ही रहेगा और कोई भी डेफिनेशन के थ्रू वर्कप्लेस के डेफिनेशन में कम्यूटेशन का डिस्टेंस नहीं आ सकता है। बट थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन के थ्रू आप उस कम्यूटेशन के ड्यूरेशन को वर्कप्लेस का पार्ट मान सकते हैं। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर फैक्ट्री जाते हुए कोई एक्सीडेंट हो तो दैट इज एन एक्सीडेंट हैपनिंग अराइजिंग इन एंड आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन को लगाते हुए कोर्ट ने कहा ये कम्यूटेशन का डिस्टेंस और उसके बीच में हुआ एक्सीडेंट एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट को भी रेफर किया। इस एक्ट के सेक्शन 51 ई के तहत कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स को साफ-साफ कवर किया गया है। दोनों एक्ट का ऑब्जेक्ट है सोशल बेनिफिट्स। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईएसआई एक्ट के डेफिनेशन को एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। एंड यूजिंग दिस लॉजिक विद थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, कोर्ट ने कहा कि ये कम्यूटेशन डिस्टेंस और एक्सीडेंट अराइजिंग इन एंड आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के अंदर में आएंगे। अब इस जजमेंट से हमारे क्या टेक अवेज हो सकते हैं? सबसे पहला टेक अवे तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जजमेंट ऑपरेट करेगा विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 51 ई जो कि 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो नया कानून नहीं है बल्कि पुराने कानून को क्लैरिफाई करता हुआ डेफिनेशन है। यानी कि इस सेक्शन 51 ई के आने का ये मतलब नहीं कि ये सेक्शन सिर्फ 2010 के केस के बाद पे लागू होगा। ये क्लैरिफिकेटरी सेक्शन है और इस वजह से इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, यानी 2010 के पहले के केसेस पे भी इसका इफेक्ट रहेगा। पैरी मटीरिया प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मतलब है जब दो अलग-अलग कानून एक ही सिद्धांत पे चल रहे हैं, एक ही सोशल इविल को एड्रेस करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब एक कानून का इंटरप्रिटेशन दूसरे कानून पे लागू किया जा सकता है। और इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट में ईएसआई के सेक्शन 51 ई के क्लैरिफिकेशन को भी एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के पर्पस के लिए वैलिड माना गया। अब इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हैं? दोस्तों, इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, क्योंकि ये केस तो सिंपल था। ये केस था कम्यूटेशन फ्रॉम फैक्ट्री टू होम और होम टू फैक्ट्री एक गार्ड के केस में। बट आज के ज़माने में वर्क फ्रॉम होम का प्रिंसिपल भी चल रहा है। गिग वर्कर्स चल रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर्ड होते हैं और कभी भी प्रेमाइसेस पे तो काम नहीं करते, बट हमेशा स्कूटर लेके इधर-उधर कहीं और दूसरे साइट पे काम करते हैं। क्या वो भी कवर्ड होंगे इस डेफिनिशन में या नहीं होंगे? ये एक सोचने वाली बात है। पर हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस जजमेंट ने एक दरवाज़ा ज़रूर खोल दिया है इन सिचुएशन में फॉल कर रहे लोगों को भी इन बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस का फ़ायदा उठाने के लिए। तो दोस्तों, ये जजमेंट वर्कर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट के डेफिनिशन के अंडर फॉल करते हैं और किसी न किसी वजह से उनको इस एक्ट के अंडर कोई न कोई क्लेम लॉन्च करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आई होप ये एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट का रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।